ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब जड़ें जो है वो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है पेड़ को। तो किस प्रकार से जड़ें जो है वो पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। किन किन प्लांट्स में किस प्रकार से रूट सपोर्ट है यहाँ पर एडवेंटिस रूट का। अपस्थानिक मूल, एक है टैप रूट, एक एडवेंटिस रूट। तो टैप रूट तो होती है जो कि मूलांक को रेडिकल से उत्पन्न होती है, और रेडिकल से अलावा अन्य किसी भाग से भी यदि रूट का निर्माण होता है तो उसको कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉप रूट्स, अब स्तंभ मूले या इनको पिलर रूट्स भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइकस। फाइकस में क्या होता है कि ये सारी की सारी जो है वो एरियल ब्रांच, एरियल रूट्स है। एरियल मतलब हवा में बनती है। आपने फाइकस बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ में ब्रांचेस बनती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, उससे नीचे की तरफ रूट्स उत्पन्न होती है। वो रूट्स धीरे धीरे पहले तो यंग होती है और धीरे धीरे वो रूट्स जो है वो जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये जो रूट्स है जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, ये रूट जगह 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 उस पादप को सपोर्ट प्रदान करती है। जैसे कि किसी मकान को पिल्लर लगाए जाते हैं, वो पूरा मकान को सपोर्ट करता है, उसी प्रकार से ये जो रूट्स है ये पूरे पूरे प्लांट्स को सपोर्ट प्रदान करती है। तो ये एरियल रूट्स भी कहेंगे इनको। एरियल रूट्स मतलब हवा में बनती है एरियल रूट्स है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लांट है बरगद का, इसमें ये जो है ये यंग क्रॉप रूट्स है। यहाँ पर देखिए ये यंग यंग मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड, ग्राउंड के डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है। आप पढ़े डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो ये यंग है। और यहाँ पर ये जो रूट्स है ये पूरी की पूरी जमीन के अंदर प्रवेश कर गई है, अर्थात ये मैच्योर हो चुकी है। तो इस रूट की खासियत ये है कि ये जो रूट्स है इसमें क्रॉप रूट्स में और स्टिक रूट में अंतर ये है कि ये स्टेम से उत्पन्न हो रही है। मेन जो स्टेम है उससे हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेस निकल रही है, शाखाएं बन रही है, उनसे नीचे की ओर ये यंग रूट्स, जो रूट्स है वो पैदा होती है और डाउनवर्ड नीचे की ओर ग्रोथ करती है। और धीरे धीरे ये पूरे प्लांट जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाएगा, यहाँ पर ये प्लांट बड़ा होता चला जाएगा और ये जो रूट्स उत्पन्न होते चले जाएंगे, नीचे तक इसको सपोर्ट प्रदान करती हुई चली जाती है, एक पिलर की भांति। अब इनकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो इनमें यह है कि इसमें रूट कैप पाई जाती है। रूट्स में यहाँ पर जो सबसे रूट का सिरा होता है वहां पर क्या होता है, रूट कैप पाई जाती है। इसकी खासियत, पहली खासियत ये कि प्रॉप रूट्स में या पिलर रूट्स में प्रॉप रूट कैप उपस्थित होती है। दूसरा, ये जो रूट्स है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है आर्द्रता ग्राही, अर्थात ये जल का वातावरण जो नमी है उसको अवशोषण कर सकती है, जल को नमी का अवशोषण कर सकती है, करने की इनमें क्षमता है। तो दो खास बात यह है कि रूट कैप पाई जाएगी, हाइग्रोस्कोपिक इनका नेचर है। दूसरा, ये जो है क्या होता है कि कभी जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाए, फाइकस का, फाइकस बंगालेसिस का नाम है कॉमन बरगद के प्लांट का, मोरिस की फैमिली है। तो जब धीरे धीरे प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मेन जो स्टेम है ये तो उम्र के साथ साथ जैसे बहुत ज्यादा प्लांट बड़ा हो गया तो ये जो क्रॉप रूट्स है, मेन जो मेन ट्रंक है, मेन स्टेम है इसका, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और इसके स्थान पर ये जो अब स्तंभ मूल्य बन रही है, ये जो क्रॉप रूट्स बन रही है, ये मेन स्टेम का रोल अदा करती है। सिंपल सा, ये जो पुराना जैसे पुराना हो जाएगा ज्यादा तो मेन जो स्टेम है वो तो नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और दूसरी जो अब स्तंभ मूल्य क्रॉप रूट्स बन रही है ये मेन स्टेम का काम करने लगती है। तो यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट बनियान ट्री। तो इसकी एक बार देख लें। सबसे बड़ा बरगद का पेड़ जो है ग्रेट बनियान ट्री जिसको कहा जाता है, ये पाया जाता है आचार्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता के है। कोलकाता में इंडियन बॉटनिकल गार्डन पहले तो कहा जाता था, आजकल नाम बदल कर दिया आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है। वहां सबसे बड़ा ये पेड़ है बरगद का, बहुत, जिसकी टोटल 3.5 हेक्टेयर में ये पाया जाता है। 3.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है पूरा का पूरा पेड़, या 14,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा प्लांट है ये। और इसके साथ ही इसमें जो है खासियत इसकी ये है कि इसमें हजारों लाखों पक्षी इसमें निवास करते हैं वहां पर। तो ये देखने लायक है कि 250 साल तो पुराना पेड़ है। अभी तक इसकी आयु जो आकी गई है लगभग लगभग इसको कहा गया कि 250 साल पुराना पेड़ है ये।
फाइकस बंगाली, जो ग्रेट बनियान ट्री इसको कहा जाता है, देखने लायक चीज है। जब भी कोलकाता आप जाएं तो इसको देखें, बॉटनिकल गार्डन में उगा हुआ है और 3.5 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 14,500 वर्ग मीटर लगभग इसने स्पैन ग्रहण करता है। दूसरा बात करें, ये तो है प्रॉप रूट जो कि बनियान ट्री में पाई जाती है, बरगद में पाई जाती है। दूसरी है स्ट्रिट रूट, जटामूले। इसकी खासियत ये है कि ये जो स्टेम से उत्पन्न होने के लिए सबसे लोअर जो तना है उसके बिल्कुल लोअर नोड से ये उत्पन्न होती है। लोअर नोड है वहां से ये उत्पन्न होती है। इसको कहा जाएगा, ये जो नोड्स है ये जो है ये भी प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है ये भी। और ये जो है सबसे लोअर नोड से निकलते हैं, दो नोडों के बीच में जो स्थान है उसको कहा जाएगा इंटर नोड। तो सबसे कहां से निकलेंगे? ये बिल्कुल लोअर नोड से। लोअर जो प्लांट्स में है ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स है और ये इसका नोड है, लोअर नोड जो कि यहाँ से निकलती है। तो इसको कहा जाएगा जटामूल, क्योंकि जटा के समान है, पादप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। जब पादप लंबा हो जाता है सिंगल, तो मोनोकॉट सीधा लंबा ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या कभी कभी झुक जाता है। तो ये जो जड़ें हैं उस पादप को गिरने से रोकती है और मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रदान करती है। थर्ड की बात करें, क्लाइंबिंग रूट्स, आरोही मूल। आरोही मूल क्या है कि ये जो है आरोही मूल, आरोही का मतलब होता है क्लाइंब करना, किसी प्लांट के ऊपर चढ़ना। ये इन खासियत ये है इस प्लांट की, इन प्लांट की कि इनमें जो तना होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण ये जो है वो आसानी से ये प्लांट ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। तो चढ़ने के लिए क्या होता है कि इनमें डिस्क लाइक एडेसिव रूट्स बन जाती है, चिपकने वाली पंजे के समान रूट्स बन जाती है ये, और ये जो है वो चिपक जाती है डिस्क चिपक के, और पालांड को क्या कि आरोहण चढ़ने में मदद करती है। ये इसका एग्जाम्पल है पोथोस मनी प्लांट या पाइपर बेटल पानवेल, जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दोनों आपने देखा हो, मनी प्लांट को जब अपन लगाते हैं घर में तो किसी का सहारा प्रदान करते हैं और उसके अंदर देखना आपको कोई रूट फंसी हुई मिलती है। तो ये जो रूट्स है इनको कहा जाएगा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंब मतलब चढ़ने वाली रूट्स। तो ये क्या करेगी? पादप को सपोर्ट प्रदान करती है ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग रूट्स। नेक्स्ट है बट्रेस रूट्स, वक्र मूल। इसकी खासियत ये है कि ये ट्रॉपिकल जैसे फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। उन पेड़ों में क्या है कि जड़ें जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होती है, जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं होती है, ज्यादा अंदर गहराई में नहीं पहुंच पाती है, वो ज्यादातर ऊपर रहती है। तो मान लो कभी तेज हवा आए तो वो पेड़ नीचे धराशायी हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ स्टेम से तख्ते के समान, तख्त जैसे होता है विंग्स लाइक, पंख के समान जड़ें निकल जाती है जो प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती है ताकि प्लांट तेज हवा में गिरे नहीं। तो इनको कहा जाएगा बट्रेस रूट्स। इनकी खासियत ये है कि ये जो है वो आंशिक रूट से और आंशिक तने से मिलकर बना हुआ होता है। डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते बड़े बड़े विशाल का पेड़ होते हैं, तो उनमें क्या है जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। जड़ें ज्यादा गहरी में तेज हवा आंधी आएगी तो गिरने के चांसेस है। तो गिरने से बचने के लिए क्या होता है कि इनके जड़ यहाँ से नीचे वाले भाग से तख्त के समान बड़े बड़े रूट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो बट्रेस रूट्स कहती है, सपोर्ट प्रदान करती है ताकि वो तेज हवा में गिरे नहीं। एग्जाम्पल है इसका सालमेलिया मालवारिका, सेमल का पेड़ कह लेते, या बहड़ टर्मिनेलिया वेलेरिका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोनों जो कि होते हैं। तो आज हमने देखा कि ये जो है कितने प्रकार की रूट्स है, एडवेंचर रूट्स है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है पेड़ पौधों को। तो यहाँ जाने प्रॉप रूट्स के बारे में सीखा, स्ट्रिट रूट जटामूल जो कि गन्ने में हो सकती है, मेज में या पेंडल्स केवड़े में भी पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट से। गन्ने में हम ज्यादातर देखा हो, गन्ने में इस तरह की पाई जाती है। मक्के में नीचे रूट्स बन जाती है नोड वाले भाग से, तो जटामूल पाए जाएंगे। क्लाइंब रूट्स पॉथोस में मिलेंगी, मनी प्लांट में, या फिर पीपल पान की बेल के अंदर पाया जाता है। तो अब बट्रेस रूट्स पाई जाएंगे सालमेलिया मालवारिका या टर्मिनेलिया वेलेरिका बेहड़ में। थैंक यू।